चलिए, तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 15। डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं अवकलन और इसका संकेत भाषा में बोलते हैं dy/dx। तो जितने भी बच्चे लोग अभी देख रहे हैं और कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइएगा। और हम आज बताने वाले हैं लेक्चर नंबर 15 में कि साइन का पावर अगर मान लीजिए 2, 3, 4 रहे तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे बनाइएगा। तो स्टार्टिंग किया जाए। देखिए, तो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन रहेगा आज, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, फाइंड dy/dx। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, फाइंड dy/dx। जहां भी dy/dx लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इसको। अब आप इसे बनाइएगा कैसे। आपको डिफरेंशिएशन का पहला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन का जो पहला फार्मूला होता है उसको हमने यहाँ रफ में बताते हैं, इसको याद रखना है। पहला फार्मूला आता है y इज इक्वल टू एक्स का पावर n। जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जो फार्मूला है ये होता है, पावर को पहले उतारते हैं इंटू एक्स के पावर, जितना पावर दिया हुआ है उसमें एक घटा देते हैं। यही होता है एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन। ठीक है, आगे समझिएगा। हमने यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि अगर कहीं भी लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा तो आप इसे लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने बताया ये समझ गए हैं। ऐसा बहुत जगह पे जरूरत पड़ता है, ऐसा लिखा हुआ तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसा लिखा हुआ तो ऐसा लिख सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा दोनों को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहले नंबर जब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन को एक बार उतारते हैं, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स उतार ली। इसके बाद अब क्वेश्चन को यहाँ पे हमने इसके अकॉर्डिंग पहले सेपरेट करेंगे। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स और इस पूरे को करेंगे हम लोग होल स्क्वायर। जैसा ही हमने पूरे का होल स्क्वायर किए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके जैसा हो गया, x का पावर n के जैसा हो गया। हम लोग अगले स्टेप में लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पावर कितना है 2 है। तो यहाँ पे एक रूल होता है क्या कि पहले नंबर d लिखिए, इसके बाद जितना है टोटल को उतार दीजिए। तो हमने यहाँ लिख रहे हैं साइन x और इस पूरे का पावर है 2। डिवाइड में किसको उतारेंगे तो हमने बताए हैं, डिवाइड में उसी को उतारा जाता है जिस पर पावर होता है। तो पावर देख लीजिए यहाँ किस पर है, साइन एक्स पर है, तो हमने यहाँ साइन एक्स को उतार देंगे इनटू। अब जो डिवाइड में हमने लिखे हैं इसको यहाँ से शिफ्ट करेंगे, यहाँ ये हो जाएगा डी साइन एक्स और बटा में हो जाएगा डी एक्स। आगे समझिए, यहाँ हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, देखिए पहले पावर का काम कीजिए। तो बताइए 2 पावर है तो 2 को पहले उतार देंगे हम। ठीक है, इसके बाद जितना पावर है उसमें एक घटाएंगे। तो यहाँ पर है ये साइन x और पूरे का पावर है 2, लेकिन एक इसमें घटाएंगे। रूल यही कह रहा था इनटू। अब बताइए कि इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, यहाँ लिखिएगा कॉस x। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तो 2 रहेगा, आप पावर 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा, तो 1 पावर नहीं लिखल जाता, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा कॉस x। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रिगोमेट्री पढ़े हैं तो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। इधर रफ में देखिएगा, हमने फॉर्मूला बता रहे हैं कि अगर साइन 2x है तो कहीं न कहीं इसका फॉर्मूला होता है कि साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। इतना आया है तो ये लिख दीजिए।
तो हम लोग इसको अगले स्टेप में लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन 2x, और ये हो गया आंसर। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहा है। सेम क्वेश्चन देंगे, केवल आपको एंगल चेंज करेंगे फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, हमने यहां दे रहे हैं ax प्लस b। एक मिनट, थोड़ा सा भी ये नहीं देते हैं, आसान देते हैं। लीजिए, यहाँ पे हमने दे रहे हैं 4x, इसको सॉल्व कीजिए। फाइंड dy अपॉन dx, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है, अभी हमने जस्ट बताए थे वैसे ही इसको भी बनाना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इसको लिखेंगे हम लोग y इज इक्वल टू साइन 4x पूरे का पावर हमने देंगे 2, ठीक। इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? देखिए, y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे को यहाँ उतारेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन 4x और पावर कितना था 2। डिवाइड में किसको उतारते हैं? डिवाइड में जिस पर पावर होता है, तो पावर देख लो किस पर है, साइन 4x पर पावर है, तो हमने डी में लिखेंगे डिवाइड में साइन 4x, और इसको यहां शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा डी साइन 4x। अब बताइए कि यहाँ डिवाइड में क्या उतारेंगे, हमने बताए थे साइन का जो एंगल होता है उसी को उतारा जाता है, तो साइन का एंगल क्या है 4x है, तो हमने 4x को उतारेंगे, फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई देंगे और इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ, ये हो जाएगा d4x डिवाइड में dx। क्लियर है? आइए हम लोग यहाँ x का पावर n फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो उसका होता है पावर को पहले उतारा जाता है, तो उतार दिए 2 इंटू जितना है उसको पहले उतार दो। यहाँ था साइन 4x और इसका पावर था 2, इसमें एक घटाना है, ठीक है। आगे समझिएगा, साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस होता है, तो लिखिएगा कॉस और यहाँ हो जाएगा 4x इंटू। अब बताइए कि 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है, ठीक है। अगर शुरुआत से नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिएगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पावर को घटाएंगे, ये रहेगा 2, यहां से हो जाएगा साइन, यह 4x इंटू कॉस 4x, और इंटू में रहेगा वो 4। यहाँ जो 4 लिखा हुआ है इसे हमने ऐसे लिखा था, क्यों लिखे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने एक यहाँ पे फॉर्मूला भी बताए थे जस्ट, कि साइन 2x है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ x है तो यहाँ 2x लिखाया है, यहाँ अगर x है, देखिए यहाँ x है तो यहाँ 2x लिखाया है। क्लियर समझे? मतलब 2 गुना, यहाँ 2x रहता तो यहाँ 4x होता, यहाँ अगर 5x रहता तो यहाँ 10x हो जाता। अब बताइए कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 4x, तो क्या होना चाहिए 8x होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 रहेगा, इसके बाद हो जाएगा साइन 8x, और ये हो गया आंसर। चलिए तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइएगा, अगर समझ में आता है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा, ताकि हम और भी क्वेश्चन इससे अच्छा यहाँ पे हम दे पाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x,
फाइंड dy अपॉन dx, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना, आप लोग जितना जल्दी जल्दी बनाइए, हमसे आगे बनाइए, और बनाने के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। चलिए तो रेडी हो जाइए। यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस x का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आगे देखिएगा y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, d cos x, और इस पूरे का होल स्क्वायर था, डिवाइड में किसको उतारेंगे, हमने बताए हैं जिस पर पावर होता है उसको उतारते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ cos x इंटू d cos x अपॉन dx। अब बताइए यहाँ पर पावर वाला है तो 2 को पहले उतारेंगे, 2 इंटू cos x, पूरे पावर कितना था 2, उसमें 1 घटाएंगे इंटू, यहाँ हो जाएगा cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, क्या होगा माइनस साइन x। क्लियर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2 और ये माइनस आ जाएगा तो -2 हो गया, और ये हो जाएगा cos x इंटू साइन x। इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं -2 साइन x इंटू कॉस x, और इतना बराबर आपको फॉर्मूला भी जस्ट हमने बताए थे, क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस, और यहां से ये मिल जाएगा साइन 2x। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 भी नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू, ये इक्वल कॉस का पावर 2, एंगल रहेगा 3x, फाइंड dy अपॉन dx। थोड़ा जल्दी बनाइएगा, जितना जल्दी हो कॉपी कलम लेकर के एकदम जरूर बैठिएगा, कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइए। देखिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे इसको एक बार उतार लेंगे, y इज इक्वल टू लिखेंगे cos 3x पूरे का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे d cos 3x, और पूरा का पावर है 3, डिवाइड में किसको उतारेगा उस पर डिपेंड करता है, तो जिस पर पावर होता है उसको उतारते हैं, तो पावर देखिए किस पर है cos 3x पर, तो यहाँ उतारिए d cos 3x इंटू d, इसको यहाँ शिफ्ट करो तो हो जाएगा cos 3x अपॉन d 3x, cos का जो एंगल होता है उसे डिवाइड में उतारा जाता है, तो हमने यहाँ क्या उतार लिया 3x इंटू d 3x अपॉन dx। आ गया ये, देखिएगा पावर है यहाँ पर, एक मिनट पावर कितना था 2 था, 3 लिख दिए थे, तो यहाँ पर पावर होगा 2, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आगे 2 पावर को पहले उतारिएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू cos 3x, और 2 पावर में 1 घटाइएगा तो 1 पावर को नहीं लिखा जाता, क्लियर, इंटू cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और एंगल 3x है तो 3x हो जाएगा, 3x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 3 हो जाएगा। यहां तक समझ गए। इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 कॉमन कर लो, ये हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x इज इक्वल टू, देखिए -3 रहेगा, यहां से फॉर्मूला हो जाएगा साइन 6x। ये समझ में आया कैसे लिखे हमने, यहाँ पर फॉर्मूला को यूज किया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ जैसे साइन 2 थीटा है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ जितना है उसका 2 गुना हमने लिखे, यहाँ थीटा तो यहाँ हुआ 2 थीटा, यहाँ रहता 2 थीटा तो यहाँ लिखते 4 थीटा,
यहाँ है 3x तो यहाँ लिख दिए 6x। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कि y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x फाइंड dy अपॉन dx। ये दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन आपको बताना है। जल्दी बताइए क्या हो। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को उतारेंगे, y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, इसको सेपरेट करके ही लिखिएगा पूरे का होल स्क्वायर। इसके बाद लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आगे देखिए y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा d tan x पूरे का होल स्क्वायर। डिवाइड में किसको उतारेंगे, तो tan x को उतारेंगे, क्योंकि tan x पर स्क्वायर है, इसलिए यहाँ हो जाएगा tan x इंटू, इसको भी यहाँ शिफ्ट करेंगे तो d tan x अपॉन dx। आइए पावर वाला पहले काम कीजिएगा आप लोग। पावर वाला काम में क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू tan x। क्यों हुआ 2 tan, ध्यान दीजिएगा 2 के 2 उतार दिए पावर, और एक पावर घटा के लिखना था, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, 1 पावर नहीं लिखा जाता। इंटू tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। इसको इतना ही भी छोड़ सकते हैं, ज्यादा दिक्कत है तो आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इतना छोड़ दीजिए फिलहाल। 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। y इज इक्वल टू cot स्क्वायर x फाइंड dy अपॉन dx। चलिए तो सॉल्व कीजिएगा जल्दी जल्दी में, इसको सॉल्व हो गया, चेक कीजिएगा इधर। सबसे पहले नंबर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक बार उतारेंगे y इज इक्वल टू cot x का पावर 2। अभी केवल 2 पावर सिखा रहे हैं, सबके लिए होगा 2 3 4 5। देख लीजिए हम लोग यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx। इसके बाद लिखिएगा d, पूरे को यहाँ से क्या करिए उतार दीजिए, ये हो जाएगा cot x का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा d cot x इंटू d cot x डिवाइड में क्या हो जाएगा dx। देखिए हम लोग यहाँ पावर वाला काम करें, क्या पहला फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू cot x इंटू, बताइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे बना दिए हैं क्योंकि 2 में 1 पावर घटाएंगे तो 1 बचेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cot का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। माइनस को केवल पहले शिफ्ट कर दीजिए, तो -2 cot x इंटू cosec स्क्वायर x। ये रहा इसका आंसर। क्लियर है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको जितना जल्दी आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा इससे ऊपर हट करके चलेंगे, एंगल थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले देखते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर ax प्लस b लिखा हुआ है कहीं भी और आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक, तो हम लोग का रूल क्या है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को हम लोग उतारेंगे जरूर, इतना पहले रेडी रखें। इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ
रिस्पेक्ट टू x। यहां तक भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। y का डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हमने एक बात बताए थे, क्या बात बताए थे आप लोग भूल गए, कि अगर कोई भी फंक्शन के साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो यहाँ a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए a का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो इनटू में हो जाएगा 1 प्लस, अब ये b हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कांस्टेंट ही है, ये हो गया सिंगल, कोई फंक्शन के साथ में नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन होता है 0, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। समझ गए? तो फाइनली जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या मिल गया, यहां से dy अपॉन dx इज इक्वल टू a मिल गया इसका आंसर। क्लियर? अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमने क्यों बताया, इसका रीजन अभी पता चल जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर ये था 7। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू, जैसे रहेगा साइन स्क्वायर, अब यहां रहेगा ax प्लस b, फाइंड dy अपॉन dx। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बुक में भी मिलेगा कहीं भी। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पहले तो लिखना है सॉल्यूशन, एक स्टेप उतार लीजिए, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू d, पहले पूरे को उतार लीजिएगा, तो यहाँ से ये उतरेगा साइन ax प्लस b, और इस पूरे का क्या है यहाँ होल स्क्वायर, डिवाइड में। देखिए डिवाइड में किसको उतारेंगे हम लोग, जिस पर पावर होता है। देखिए ये जो 2 पावर दिया गया है ये साइन ax प्लस b पर दिया गया है, तो हम लोग यहाँ उतारेंगे साइन ax प्लस b इंटू, अब इसको शिफ्ट हम लोग यहाँ करेंगे तो लिखेंगे d साइन ax प्लस b, डिवाइड में यहाँ उतारते हैं एंगल को, तो एंगल में यहाँ क्या है ax प्लस b, तो यहाँ उतार लेंगे हम लोग ax प्लस b को उतार लेंगे, ये भी लिखा हुआ है इंटू, अब इसको शिफ्ट करेंगे हम लोग d ax प्लस b अपॉन में हो जाएगा dx। आइए हम लोग सबसे पहले काम करेंगे इस पावर को क्या करते हैं पहले उतारते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू, एक पावर घटाएंगे तो 1, और 1 पावर नहीं लिखल जाता है, इसलिए डायरेक्ट आपको इसको उतार देना है, ये हो जाएगा साइन ax प्लस b, ये कंप्लीट हो गया इंटू, अब बताइए कि साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, कॉस, लिखिए कॉस, और इसका जो एंगल है उतार दो ax प्लस b इंटू, बताइए अभी जस्ट बताए थे इसको, यहाँ पर देखिएगा b सिंगल कांस्टेंट है, कोई किसी फंक्शन के साथ में नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लेकिन a भी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लेकिन x के साथ में मल्टीप्लाई में है, और x यहाँ पर क्या है फंक्शन है, तो यहाँ पर a का डिफरेंशिएशन नहीं होगा और b का हो जाएगा, तो b का होता है 0 और a का a रह जाएगा, इसलिए यहाँ से हमको फाइनली क्या मिलेगा, a मिलेगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमने लगाएंगे ये फार्मूला की जैसा मैच करेगा। आइए दिखाते हैं फार्मूला। ये फार्मूला हमने आज 2-3 बार लिख चुके हैं, इसके बाद भी अगर आपको फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो बहुत दुख की बात है। देखिएगा साइन 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। देखिए यहाँ जितना भी लिखा हुआ उसका 2 गुना यहाँ लिखना। देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी है वैसा ही है, 2 साइन एरा मान लो थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अगले स्टेप में हमने ऐसा को ऐसा लिखे, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा था, 2 लिख दो, अब ब्रैकेट लगा दो, अब थीटा उतार दो, थीटा में क्या था ax प्लस b था, और एक a आपको ऑलरेडी वहां है तो उसको आप लोग यहाँ लिख दीजिए,
कंप्लीट। अब इस 2 को आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा a साइन, यहाँ से हो जाएगा 2ax प्लस 2b। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ भी इसको आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, इसलिए इस फॉर्मूला को जरूर नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर चलेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा इससे और आसान क्वेश्चन एक लेते हैं। बहुत सारे लोग को, बच्चों को लग रहा है कि सर एक बार साइन का पावर 3x वाला जरा बता दीजिए क्या होगा। फाइंड dy अपॉन dx। हमने आज पूरा पावर के ही बात करने के लिए इस वीडियो में देखें। चलिए तो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, उतारेंगे। y इज इक्वल टू साइन x का पावर हो जाएगा 3। इसके बाद लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। आइए हम पावर, यहाँ d साइन x का पावर 3 है, डिवाइड में हम लोग उसको उतारते हैं जिस पर पावर होता है, तो साइन को उतार रहे हैं। ये हो जाएगा साइन x इंटू डी साइन अपॉन dx। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बताइए पावर वाला क्या होगा, तो 3 होगा। पहले तो 3 उतार देंगे, इसके बाद लिखेंगे साइन x। पावर 3 है, एक घटा के बताइए कितना होगा, तो 2 पावर होगा इंटू, यहां से हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x। ये आंसर हो गया, खाली इसको पहले लिख दीजिएगा। तो यहां से जब पहले लिखिएगा तो ये हो जाएगा 3 cos x इंटू साइन स्क्वायर x। ये ऐसे आंसर लिखा जाएगा। समझ गए, हमने बताया था कि यहाँ जो पावर रहेगा आप यहाँ भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। आंसर में हमने ऐसे लिखे। क्लियर, कंप्लीट। जितना जल्दी इसको नोट कीजिए। समझ में आ रहा है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि y इज इक्वल टू 10 का पावर 4x फाइंड dy अपॉन dx। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। क्या करना है यहां से, तो हम लोग पहले इसको उतारेंगे। y इज इक्वल टू 10 का पावर 4x, लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। dy अपॉन dx इज इक्वल टू d 10, यहां पर हो जाएगा इसका पावर 4 अपॉन में क्या हो जाएगा d 10 x इंटू, इसको अब यहां से यहां शिफ्ट कीजिए, ये हो जाएगा d 10 x अपॉन dx। देखिए पावर को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करने के लिए सीखें, तो पावर को पहले उतार दीजिए, इसके बाद लिखिएगा 10x, और इसका पावर जितना भी है उसमें एक घटा के लिखिए, तो 4 में 1 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, हो गया इंटू, यहां से बताइए क्या होगा, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। फाइनली इसको हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 10 का पावर 3x इंटू सेक स्क्वायर x। क्लियर, समझ गए हैं। चलिए अगर नहीं समझे तो एक बार और इसको री करके चेक कर लीजिएगा, पीछे बैक हो जाइए, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छा से, एकदम कॉपी में नोट करते चलिएगा, नोट कीजिएगा तो बहुत बेहतर होगा। केवल आप सोचिएगा कि हम देख लेंगे, तो जब देखिएगा उसी समय के लिए समझ में आएगा, और 10 दिन 15 दिन के बाद फिर देखिएगा तो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। जैसे कहीं भी क्वेश्चन नंबर 11 में रहे कि y इज इक्वल टू साइन का पावर 5x
फाइंड dy अपॉन dx। सबसे पहले नंबर तो एक बार तो क्वेश्चन को हम लोग उतार लेंगे, इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए, y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी साइन x का पावर कितना है 5 अपॉन में क्या हो जाएगा डी साइन x इंटू डी साइन x अपॉन dx। बात करते हैं यहाँ पावर के, पावर को पहले उतार दो तो हो जाएगा 5 इंटू साइन, साइन का पावर कितना होगा 4x इंटू, बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos। बस हो गया ये कंप्लीट, एकदम इजी है, आसान है। चलिए नोट कीजिए।